નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફાઇન આર્ટ્સ ખાતે પોર્ટ્રેટ ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી સમયમાં એટલે કે આવતીકાલે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમગ્ર દેશમાં શિક્ષણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. શિક્ષક દિવસ મનાવવામાં આવતો હોય છે અને તેને લઈને જ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં હોલમાં આજે ફોટોગ્રાફનું પ્રદર્શનનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. શિક્ષકોની મહત્તા દર્શાવતું અને શિક્ષકોને જ સમર્પિત આ પોર્ટ્રેટ ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શનનું આયોજન કરાયું છે. આમ તો છેલ્લા કેટલાય સમયથી લગભગ 1.5 થી 2 વર્ષથી કોરોનાની જે મહામારી ચાલી રહી છે તેના કારણે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટી કહીએ કે યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી. ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં કોઈ પણ ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ હાલ કોરોનાના કેસો ઓછા થયા છે ત્યારે શિક્ષકોને આદરાંજલિ આપવાના ભાવપૂર્ણ અને શિક્ષકોની મહત્તા દર્શાવવા માટે તેઓને જ સમર્પિત આજે પોર્ટ્રેટ ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શન છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए भी अपना व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन को एक बाजू रख के ये एग्जीबिशन देखेंगे और टीचर्स कौन थे ये इंस्टीट्यूशन में उसको याद करेंगे. सर ये पूर्व शिक्षक और डीन के जो पोर्ट्रेट हैं वो कितने दुर्लभ हैं, क्या मानेंगे आप? नहीं समझा नहीं. ये पोर्ट्रेट जो भी है वो कितने दुर्लभ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं इनपे से क्या प्रेरणा लेंगे? दुर्लभ तो नहीं है क्योंकि हमने इंटरनेट पर रख दिया है ओपन, जिसको चाहे वो जब चाहे ले सकते हैं. तो मगर स्टूडेंट इसमें से क्या सीखेंगे? वो आई होप ऐसी आशा रखता हूँ कि उनको भी प्रेरणा मिले कि उनके जो टीचर्स हैं आजकल, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में वो जो पगार लेके सिखाते हैं उसको ही टीचर समझे, मगर जिनसे उनको ज्ञान माहिती प्रेरणा मिलती है वो सब टीचर्स को वो याद करें और उनकी एक फिज़िकल जो रूप स्वरूप कैसा था वो भी याद करें. क्योंकि हमारे काफ़ी बहुत महत्व के टीचर्स भारत में कृष्णा और राम हैं, मगर उनकी एक्चुअल वो कैसे दिखते थे वो किसी को पता नहीं. सबने अपनी अपनी कल्पना की है. उसमें ये सवाल भी मुझे बार बार पूछा जाता है कि आपको प्राइज़ मिला तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है ना. उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कोई फांसी लगाए और पूछे कि कैसा लगता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे. मगर अच्छी चीज़ कोई करता है तो बुरा नहीं लगता. इसमें क्या, वो जब कुछ काम करते थे मैं लेता रहता था. उसमें से कोई यादगार फोटो ऐसी कोई फोटो यादगार नहीं, मगर ये लोग सब यादगार. कोई ऐसे पल जो हमें याद ये जर्नलिस्ट लोग जो फ़ोटो लेते हैं इवेंट का कि प्रधानमंत्री कोई कातर चला के पट्टी काट रहा है, ऐसा नहीं है ना. ये हम घर में अपने माँ बाप को जैसे याद करते हैं, इसी तरह से हमारे साथी और टीचर्स से उनके साथ जो हमारी दैनिक ये व्यवहार था वही रिफ्लेक्ट करता है. ये दिखाने के हिसाब से किया ही नहीं है, मगर मेरे पास थे इसलिए इन लोगों ने दिखाया. तो ये बहुत क्यों करते हैं उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है. हमें कोर्ट में केस चलाने के लिए कुछ केस फ़ोटो लेना है तो अलग ढंग से लेना पड़ेगा. मकान ख़रीदना है तो मकान की आइडेंटिटी के लिए कुछ अलग ढंग से लेना पड़ेगा. मगर जिसमें हम रहते हैं वो घर की अपनी याद है फैमिली की, तो अलग ढंग से लेंगे. तो इसमें कुछ ऐसी कोई इरादे से नहीं लिया था कि फिर ये देखेंगे लोग या स्टूडेंट को बाद में देखने मिलेंगे. मैंने जो देखा वो लेता रहता था. Part of MSU campus, I feel really proud to see all the people, all the artists here, and I feel to see Jyoti Bhatt's work, which is really inspiring to me, and I feel everybody has their own contribution to it, and I really feel that I'm glad to be here. I'm a 4th year student, and I love how
everybody has contributed in MSU and artists, and it is inspiring the young generation to and emerging artists to do some contribution. नहीं, हम तो सोच रहे थे कि कोविड जल्दी ख़त्म हो गया तो एग्जीबिशंस हम शुरू करें, क्योंकि ये गैलरी ऐसा है कि बड़ौदा वालों के आर्ट का कनेक्शन करने के लिए दिस वर्क्स द बेस्ट। और हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी काम एग्जिबिट करते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल जैसा लगा, इसलिए हमने छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। और सितंबर लास्ट वीक में हमारा एक मेजर शो आने वाला है, तो हमको एक शुरुआत करना था, और वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिचुएशन में कर रहे हैं। सो मतलब एक्चुअली इकट्ठा सब लोग होते नहीं हैं, तो हम वो कोविड के मानदंड के हिसाब से ही हम ये मतलब वैसे आज तो कुछ 50-60 लोग आए हुए हैं, एंड वी आर ऑल फॉलोइंग द मास्क एंड एवरीथिंग एज यू कैन सी। सर, ये जो पाथफाइंडर जो एग्जीबिशन है वो क्या है, किस हेतु से हमने शुरू किया है? हाँ, ये पाथफाइंडर इसलिए नाम दिया है कि जो हमको मार्गदर्शन किया हुआ है, जो पुराने टीचर्स है 1949 में जब फैकल्टी एस्टैब्लिश हुआ, उनका पहले डीन है, फिर वो पहले सीनियर टीचर्स है, और उनका जो सोच है एजुकेशन के बारे में, कला विद्या के बारे में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमको वो अभी भी मतलब शायद 60 और 70 साल हो गया, उसके बाद भी हमको उसका महसूस हो रहा है कि उनका जो सोच था, और इसलिए फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट का जो नाम है ये हमने नहीं बनाया, वो लोग ने बनाया हुआ है ना। तो और जहाँ पे पूरे देश में ऐसा है कि फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन होना, मतलब एजुकेशन के बारे में अच्छा एक रिलेशन है। और दूसरी बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि इन लोगों ने जो इनफॉर्मल लर्निंग का जो शुरुआत किया है, क्योंकि हम सब टीचर्स को सर नहीं बुलाते, हम भाई बुलाते हैं, तो ऐसा है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप का प्रथा अभी भी चालू है, और इसलिए हम उसको पाथफाइंडर बोल के एक देना चाहते हैं, मतलब मार्गदर्शक है, बेसिकली दे आर मार्गदर्शक। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो लोग पहले आए हैं। इसमें सर कितने टीचर्स के फोटोज इस्तेमाल किए गए हैं और किसके द्वारा क्लिक्स किए गए? करीब 44 फोटोग्राफ है इसमें, ये एग्जीबिशन में। उसमें मेरे ख्याल से 40 के ऊपर टीचर्स ही है, और जो 4 बाकी है वो हमारे स्टूडेंट्स थे। और बाद में बड़ौदा में रह के भी वो लोग बड़ौदा में एक चीज़ अच्छी चीज़ क्या है कि बड़ौदा में बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स थे पहले अलुमिनाइज जैसे, और हमारे स्टूडेंट्स को अभी जो पढ़ते हैं उनको उनके साथ बात करने से उनको कुछ दूसरा ये मिल जाता है। और हम वो लोग फैकल्टी में भी आता है, स्टूडेंट से बात करते हैं, वो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो जो बात करते हैं। तो ऐसे 4-5 लोग हैं जो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, और उसके बाद बहुत बड़े आर्टिस्ट बने, जैसे भूबन खक्कर है, नागजी पटेल है। फिर वो लोग इधर आते थे और स्टूडेंट से बात करते थे। तो ऐसे 40 करीब टीचर्स का है, और ये फिनिश नहीं है, मतलब हम उसमें और भी टीचर्स का फोटोग्राफ और डिटेल लेने के सोच रहे हैं।